हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम न्यूटन रैप्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 8 मार्क्स का। और इसमें आपको सिर्फ यही नहीं कि जिस तरह यहाँ पे दे रखा है फाइंड इनवर्स ऑफ 17, किसी का क्यूब रूट पूछ लेता है, किसी का स्क्वायर पूछ लेता है। तो रैप्सन ये है क्या, इटरेटिव जो है इसको हम फाइंड आउट करेंगे आज। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है जहाँ पे राइट न्यूटन रैप्सन इटरेट्स स्कीम टू फाइंड इनवर्स ऑफ एन इंटीजर नंबर n, जहाँ पे एक नंबर n दिया हुआ है, इंटीजर नंबर, ठीक है ना, n दिया हुआ है। हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ 17 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल ऑफ प्लेसेस स्टार्टिंग विथ 0.5। तो हमें जो करना क्या है, x नॉट से हमें स्टार्ट करना होगा जहाँ पे फंक्शन पे, और वहां पे हमें तब तक आइटरेशन करना है जब तक हमारा करेक्ट जो है डेसिमल स्टार्टिंग यहाँ पे जो बता रहा है करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं आ जाता हमारा। तो देखिए फ्रेंड, स्टार्टिंग में मैं करूंगा क्या, यहाँ पे न्यूटन रैप्सन आइटरेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर n लूंगा। पहले जिस तरह n दे रखा है मेरे को, एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर नंबर है। तो मैंने करा क्या, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू 1x माइनस n इक्वल टू 0 है। तो मैं यहाँ पे मेरे को एक इनवर्स एक नंबर दे रखा है, तो चलो ठीक है, मैंने n ले लिया, विच इज जो है 1 डिवाइडेड बाई भाई इनवर्स लिखेंगे तो n माइनस 1 लिखिए या 1 अपॉन में 1 लिखिए। तो मैंने करा क्या कि लेट x रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ n, सो वी कैन से दैट, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वी कैन से 1 अपॉन में x इज इक्वल टू n। हाँ लिख सकता हूँ भैया, यहाँ पे 1 अपॉन में n दिया हुआ है, इनवर्स है, यहाँ पे n लिखता मैं और माइनस 1 लिखता या 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पे एक मैंने क्या करा, सो वी कैन से 1 अपॉन में x लिखा यहाँ पे डिवाइड में और n लिखा। तो n को मैं इधर ले जाऊँगा तो मैं यहाँ पे 1x माइनस n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मेरे को करना क्या है, इसमें इसका जो है इसी टर्म का मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली टर्म माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर कैसे आया। यहाँ पे जिस तरह मेरे को अब पेन लेने की जरूरत है। देखिए फ्रेंड, मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे डी डी एक्स 1x और डी डी एक्स एन है। तो पहले इस वाली टर्म को मैंने बाहर निकाल दिया और इसका मैंने डेरिवेटिव किया। तो ये क्या एक कांस्टेंट नंबर है? हाँ है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो करेंगे तो 0 होता है, ये आपको पता होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने करा क्या कि डी डी एक्स यहाँ पे जो है x माइनस 1 लिया। तो ये x माइनस 1 कैसे आ गया? आपको रेसिप्रोकल करेंगे तो एक टर्म जो है यहाँ पे माइनस 1 पे चली जाएगी, ठीक है। अब मैंने करा क्या कि इसको मैंने जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये वाली ऊपर वाली टर्म में पहले आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? और जब माइनस 1 ये वाली टर्म लिख दिया तो इसमें जो टर्म होती है, कोई भी टर्म होती है, तो उसको हम एक कम लिखते हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स क्यूब दिया रहता, तो आप इसका अगर डेरिवेटिव करते तो क्या करते? तो हम जानते हैं कि 3 पहले 3 है तो 3 को बाहर लूंगा मैं, और फिर ये वाला टर्म जो आगे आएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, मतलब ये इनटू हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x जो रहेगा फ्रेंड वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9। तो ये वाली डेरिवेटिव करके मेरा 9x स्क्वायर आएगा। तो वहीं पे मैंने करा क्या कि इसका माइनस 1 पहले यहाँ ले लिया और डी डी एक्स किया। तो माइनस 1 से एक टर्म अगर घटा देंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस 2 लिख दिया। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? फिर मैंने करा क्या यहाँ पे फ्रेंड कि माइनस 1 का इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे जाके क्या प्लस में होगा, तो मैं क्या इसे माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, तो वही चीज़ मैंने ये यहाँ पे लिखा है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब करते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पे आते हैं। यहाँ पे है न्यूटन रैप्सन फार्मूला, मेरे को जूम करने की जरूरत है अब, जहाँ पे एक्स एन 1 प्लस एक्स एन माइनस एफ एक्सन होता है और उसका एफ डैश एक्सन होता है, मतलब पहला डेरिवेटिव जो किया हुआ है वो चीज़ होता है। ये साइन जो पहला वाला साइन देख रहे हैं ना, इसको डैश भी कहते हैं या डेरिवेटिव भी कहते हैं। डैश एक शॉर्टकट फॉर्म में बोल देते हैं लोग। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो फिर मैंने करा क्या, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जो मैंने निकाली थी यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने न्यूटन का फॉर्मूला जो है अपना रैप्सन फार्मूला एक्स एन लिया, तो एफ यहाँ पे फंक्शन है तो मैंने इसे एफ एक्स एन लिख दिया। यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स एन है।
माइनस एन है। तो ये वाला कहाँ से आया फंक्शन पहले मेरा, तो आप देखेंगे कि पहला वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 1/x है, तो मैंने n ले लिया और माइनस n है। और दूसरा जो f डेरिवेटिव का है वहाँ पे -1/x² है। मतलब ये वाली टर्म पहले मैंने यहाँ लिखी, ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिखी आपको समझाने के लिए, सो दैट कि अब मैं इसको डिवाइड के टर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे xn प्लस में फॉर्मूला जो दे रखा है, यहाँ पे पहले मैंने xn ले लिया माइनस में, ये fxn की वैल्यू है तो मैंने इसको यहाँ लिख दी, और ये वाली फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये क्लियर है। अब मैंने इसको करा क्या फ्रेंड, सिंप्लीफाई कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने पे xn प्लस में यहाँ पे xn है, तो मैंने करा क्या है फ्रेंड, इसमें जो xn प्लस x² है, मतलब इसमें से ये वाली टर्म को मैंने यहाँ पे ले लिया xn प्लस xn²। तो यहाँ पे क्या बच गया अपना, यहाँ पे 1/xn-1 बच गया। क्लियर है ये वाली पॉइंट आपको भाई। ये वाला जो टर्म है x² पे n जो लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको इससे इंटू करूँगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस जो टर्म है ये प्लस की हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे xn प्लस x² पे n आ जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर है। फिर वो वाली टर्म यस ही लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो xn निकल रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन मैंने xn निकाल दिया, तो 2 बच गया। ये इससे इंटू हो गया तो n इंटू xn आ गया, और यहाँ पे 2 है, और माइनस में n इंटू में n xn हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने एंड पे कहाँ तक पहुँचे कि ये वाली सिंप्लीफाई करी। बस इसके बाद फ्रेंड मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरी xn की वैल्यू है, यहाँ पे मैं पहले x0 बैठाऊंगा, फिर x1, फिर x2, और आइट्रेशन करूँगा मैं कब तक, जब तक मेरा यहाँ पे बोला था अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं आ जाते। मतलब 4 डेसिमल करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं आ जाते। मतलब 4 जो डेसिमल पॉइंट के नंबर रहेंगे वो एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे आ गए तो मैं रुक जाऊंगा, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला 2 सेम हो जाएंगे तो मैं रुक जाऊंगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट अब इसमें हम करेंगे क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूँगा, जहाँ पे आपको 0.5 दिया हुआ है ना यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे फिर x0 स्टार्ट से होगा, ये हर किसी में रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। फिर x1 से होगा, फिर x2 से स्टार्ट होगा, फिर x3 बन गया, ये x2 से स्टार्ट होगा और x3 से। तो x0 की जो वैल्यू आएगी, x0 की जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब x1 निकालेंगे तो यहाँ पे आप x0 लिखेंगे, और x0 की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको यहाँ लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा, अभी आगे आ जाएगा आपको। देखिए फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया है। वी कैन टास्क द फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ 17 यूजिंग इनिशियल गेस ऑफ x0 0.05 एंड कंटिन्यू अंटिल वी गेट 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी। यहाँ पे मैंने करा क्या, पहले अपने फंक्शन पे xn पे पहले मैंने x1 लिया और x0 से बताया गया था तो x0 लिया। यहाँ पे 2 माइनस n इंटू x0 लिख दिया। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो भाई ये वाला जो टर्म आई थी मेरी, ये वाली जो टर्म आई थी xn की, तो xn की जगह पे मैंने x0 लिखा है, और फिर यहाँ पे 2 था तो 2 एज इट इज उतार दिया, माइनस n लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, xn है, तो यहाँ पे फिर मैंने इसका xn की जगह x0 लिख दिया। बस x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.5 है। स्टार्टिंग तो मेरी यही से थी, तो मैं आइट्रेशन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, x0 से। तो x0 से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे 0.1 है और 2 है, और n जो दे रखा है वहाँ पे मेरे को 17 दिया हुआ था, इंटू ये करूँगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा फ्रेंड, तो मेरा x1 की वैल्यू 0.575 आ जाएगी। अगर मेरी नेक्स्ट वैल्यू भी यही आ जाती है 4 डेसिमल करेक्ट वैल्यू, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। लेकिन आइट्रेशन 2 पे फिर मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे x2 पे इससे एक कम टर्म वाली लिखते हैं। मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है कि आइट्रेशन जब भी x2 का निकालेंगे तो उससे एक कम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैं x1 निकालूंगा। x1 पे वही 2 माइनस n x1 लिखा, और x2 की यहाँ पे x1 की वैल्यू जो मेरी निकल के आई है ये वाली, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा। 2 सिमिलर ही है, -17 तो यहाँ पे 17 आ गया, इंटू करूँगा और ये वाली वैल्यू दोबारा लिख दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो x2 की वैल्यू 0.058799 आई। तो ये दोनों तो करेक्ट हुआ नहीं, तो मेरे को अब एक और आइट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक और आइट्रेशन करने के लिए मैं करूँगा क्या कि अब x3 करूँगा, और x3 करने के बाद यहाँ पे x2 2 माइनस वही वाला फॉर्मूला लिखूँगा जो ऊपर है।
और यहाँ पे x2 की वैल्यू अब मैं डालूंगा यहाँ पे सारे पे, और इसको सिंप्लीफाई करने पे x3 की 0.05882 आ गया। तो ये वाली वैल्यू ये वाली तो मैच ही नहीं हुई, तो मेरे को अब एक और आइट्रेशन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक, जब तक आपकी 2 डेसिमल करेक्ट नहीं हो जाती, और उसने कहा था 4 डेसिमल करेक्ट होने चाहिए। तो 4 डेसिमल करेक्ट, अगर मैं 4 का आइट्रेशन लगाऊंगा, x3 की सारी वैल्यू डालूंगा तो मेरा ये सेम आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि पहले वाली x3 की वैल्यू जो थी ये वाली 0.05882 है, 0.05882 तो करेक्ट आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, जो मेरा क्वेश्चन पे पूछा गया था। तो मेरी 2 वैल्यू जो है अपना 4 डेसिमल तक करेक्ट हो गई है। लास्ट में मैं यहाँ पे फ्रेंड लिख दूंगा द इनवर्स ऑफ 17 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.0588। 2 नहीं लिखूंगा, उसने 4 डेसिमल बोला था तो मैं 4 डेसिमल लिखूंगा यहाँ पे। और इसी तरह मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कंक्लूड कर दूंगा और हम अपना 8 मार्क्स अचीव कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये वाली प्लेलिस्ट अगर फ्रेंड आपने एक्सेस नहीं करी है तो ये वाली प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लीजिएगा। आपको कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मैं एक जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूँ कि आप इसको क्यूब रूट से और स्क्वायर से भी करके देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का आप अचीव कर लेंगे। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।